जब आप किसी महान संतों के सानिध्य में जाते हैं और उनकी जब वाणियों को सुनते हैं तो उनकी वाणियों में एक विशेष संदेश छुपा होता है। ये मूलतः सभी श्रेष्ठ संतों की वाणियों में होता है। संत सदा हमेशा एक ही संदेश देते हैं कि अपने आप को पहचानो। जो उत्तम क्लास के संत होते हैं वो ज्ञान कम देते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़्यादा बात करते हैं। तो संतजन जो आपको ज्ञान देते हैं उसमें ये कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि सारे ज्ञानों का मूल अंत में यही है। जब तक आप किसी चीज में प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक उस चीज की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। तो संत कहते हैं अपने आप को देखो, अपने में रहो, निज की खोज करो, स्वयं के स्वरूप को जानो, निज का ब्रह्म स्वरूप को पहचानो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम माया के परे हो, तुम परम पिता के अंश हो। इन सब को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उस संगत में हम जाकर के उनके अनमोल वचनों को सुनते हैं और सुनकर के बहुत ही आनंदित होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और सुनकर के स्वयं को संतुष्ट भी कर लेते हैं। और अपने आप में यह चर्चा करते हुए घर वापस आ जाते हैं कि महात्मा जी ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया। और घर आकर के फिर अपनी भार्या से सम्मुख बैठ करके भी इस बात का चर्चा करते हैं कि आज मैं महात्मा जी की संगत में गया था, वो महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और ये सब कहते हुए स्वादिष्ट भोजन को करते हुए सो जाते हैं। हमारी कुछ नित्य दिनचर्या ऐसी ही रहती है, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कि महात्मा ने जो बात कही वो कितना सच है। झूठ तो नहीं बोला। अगर सच है तो कैसे प्रमाणित करें? प्रमाणित कहां से होगी? अगर मन में यही जानने की कहीं थोड़ी बहुत भी चेतना होती तो फिर बात ही अलग थी। किसी कारणवश अगर मन में चेतना आ भी गई तो हम क्या करते हैं? किसी पन्नों में खोज लेते हैं या किसी श्रेष्ठ संत या महात्मा की संगत में जाकर के उनसे क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि वाह बहुत अच्छा आंसर मिला। तत्पश्चात अपने नित्य कार्य में हम फिर यथास्थित हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप तो जस के तस ही रहते हैं। आप लगातार उसी सांसारिक मलिनता में लिप्त रहते हैं जो पूर्व से थी, और अपनी अंध अज्ञानी धारणाओं के आधारित उन्हीं में जीते रहते हैं, उन्हीं को धारणाओं में स्वीकार किए रहते हैं। यही आपकी जीवनचर्या रहती है। ऐसे में श्रेष्ठ संत कुछ भी बोल दे, आपके लिए सब व्यर्थ हो जाता है। तो अब यहां प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी श्रेष्ठ संगतों में जाने के बाद भी हमारे निज में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? लाखों रुपए के हमने बड़े बड़े अनुष्ठान कर दी, यज्ञों को कर दिया, कथा भागवतें करवा डाली, उससे हमें तमाम सांसारिक उन्नतियां मिली, कीर्ति मिली, सम्मान मिला, रुपया पैसा मिला, आर्थिक स्थिति हमारी सुधर गई, पुत्र की कामना थी वो भी हमें प्राप्त हो गया। हमने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित सम्मान भी दिया है, उन्हें दान भी किया, सारे संसार में अपनी हमने उसके माध्यम से कीर्ति बढ़ा रखी है, परंतु स्वयं का परिवर्तन नहीं होता है। परंतु स्वयं का परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पाया। सारे तीर्थ स्थल जाते हम, गंगा नहा के आ गए हम, सबको दान भी किया मैंने, पूजा पाठ भी कर डाले हमने, परंतु स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि चारों धाम की यात्रा हमने कर ली, हमने सारे तीर्थ स्थलों को भ्रमण कर लिया है, मैं तो अब पुण्य प्राप्त कर लिया है। इन सब पुण्यों को प्राप्त करने के बाद भी हमारे निज में परिवर्तन नहीं होता, हमारी आदतों में परिवर्तन नहीं होता, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं होता है। अगर कहीं हो भी गया तो मेरे कर्मों में परिवर्तन नहीं होता है।
हम घरों में मंदिर बना करके राम को स्थापित कर लेते हैं, नित्य उसको भोजन देते हैं, उसका पूजा करते हैं, उसका अर्पित करते हैं उन्हें। उनको भोजन देने के बाद मैं खुद भोजन करता हूं। हम अपने हर काम को उन्हीं को आगे रख करके करते हैं। हम इस तरह से उन्हें धारण किए हुए हैं और नित्य राम राम जपते भी हैं। हम इतने धार्मिक हैं कि उनके अलावा यानी राम के अलावा किसी और को कभी नहीं मानते। मैं ये भी मानता हूं कि भगवान का बनाया संसार है और उसके बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम ये भी नहीं मानते कि संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ है या नहीं है। इन चीजों की स्वीकारता में भी हम थोड़ी सी दुविधा रखते हैं। सब कुछ जो है वो परमात्मा का है, इसे हम स्वीकार करते हैं, स्पष्ट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मेरी जो श्वास है ना, उसी के रहमो कर्मों से चल रही है। ये सब जो हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है। और हम बार बार लोगों के मध्य में रह करके कहते भी हैं, लेकिन ये आडंबर स्वरूप कहते हैं, निज में परिवर्तन नहीं होता है। ये सब जानने के बाद भी हमारे निज में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तनिक भी नहीं होता है। इसका कारण मैं बताने वाला हूं। मैंने एक अध्यात्म जो गुरु थे, बड़े श्रेष्ठ गुरु थे, मैंने उनको अपनाया, उनकी आज्ञा को अपना लिया। कितना आज्ञा को अपनाया इस पे बात मत करिए। मैंने गुरु कर लिए हैं, गुरु नाम भी ले लिया है, परंतु फिर भी मेरे अंदर में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन तो छोड़िए, सांसारिक उपलब्धियां पा करके और घमंडी, अभिमानी और महाज्ञानी बन गए, हम श्रेष्ठ बन गए और समाज में भ्रमित की ऐसी प्रकाष्ठा हमने खड़ी कर दी कि लोगों को मार्गदर्शन भी देने लगे, उपदेश देने लगे उसी मार्ग पे जाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता? सवाल यही उठता है, ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा निज में, अंतर में परिवर्तन नहीं होता है? हम बाहरी रूप से आडंबरी तरीके से कर्मों को बदल सकते हैं और कुछ आचार विचारों को बदल लेते हैं, चरित्र को बदल लेते हैं, परंतु अंदर से नहीं बदलते हम। अगर अंदर से बदल जाते तो बड़े बड़े जो आडंबरी लोग बैठे हुए हैं, उनकी फिर बाद में जो कहानियां चलती हैं वो कैसे आ जाती हैं? यानी अंदर से परिवर्तित नहीं हुआ हूं। हम स्वयं को कभी विषयों से अलग नहीं कर पाते हैं, ना ही संसार से हमारी आसक्ति छूट पाती है। हमारे पास गाड़ी है, रहने के लिए घर है, आवश्यकता के लिए धन है, व्यापार है, रोजगार है, सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं और सब सुविधाओं के साथ हम जी रहे हैं, परंतु दुखी हैं। फिर भी हम दुखी हैं। धन कमा रहे हैं पर संतुष्ट नहीं है। धन आ रहा है, संतुष्टि नहीं है। मकान है, संतुष्टि नहीं है, और चाहिए, धन और चाहिए। और इसी कपटी लालसा में हम जीते रहते हैं और अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। जिनके लिए जमा कर रहे हैं ना, वही बुढ़ापे पे घर से बाहर कर देते हैं। ये दूसरों को बेघर करते हुए भी आप अपने जीवन में देखते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कहते, संसार में कोई किसी का नहीं होता। इस तरह की हम चर्चा करते हैं। हम इतने मन से बेईमान होते हैं, लेकिन खुद पर कभी उसका लागू नहीं करते हैं, खुद का कभी सुधार नहीं करते हैं। क्योंकि संसार में हर रोज आपको कोई ना कोई प्रमाण मिलता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसका परिणाम क्या होगा, इसको जानना है तो आप इर्द गिर्द की घटनाओं से आप जान सकते हो। कहीं जरूरत नहीं होती कहीं स्पेशल सीखने या जाने की। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है। तो आज आप जान लीजिए, मैं बहुत छोटे शब्दों में सरल भाषा में बता देता हूं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने इस तरह विस्तार से इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी हमने अपने निज में नहीं झांका है या निज की कभी हमने खोज नहीं की है। कभी राम के आचरण को नहीं अपनाया है। जो घर में हम जिसकी पूजा करते हैं उससे तुम संसार के लाभ ही मांगते रहते हैं, स्वार्थ से पूजा करते हैं, उसके आचरण को कभी हमने नहीं अपनाया। हमने अपने आप में कभी उस राम को नहीं खोजा है,
उसे मंदिर में ही खोजा है, कभी भजन नहीं किया है। जैसे संसार में आप झांकते हैं ना, वैसे ही कभी अपने आप के अंदर में अगर झांका होता तो आपको राम दिख जाता, आपको अपनी शकल मिल जाती। कभी यह जानने की कोशिश नहीं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मेरी वास्तविकता की पहचान क्या है, मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, इस पर कभी प्रयास नहीं किया है। जिस दिन संसार की ये गतियां हैं जो रुक जाती हैं, या इन गतियों से हम परे हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, या इनकी जब गतियां रुक जाएंगी तब फिर मेरा क्या होगा। जिस तरह संसार को आप झांकते हैं ना, इसी तरह से अगर निज से या निज में झांक लेते ना, या लोगों की बुराइयों को आप जिस तरह से देखते हैं ना, इस तरह अगर आप खुद को देख लेते तो उसी दिन राम को भी जान जाते और स्वयं को भी जान जाते। अगर झूठा ही कोई आपको कह दे ना कि फला जगह पे सोना गड़ा हुआ है, उस जमीन में सोना गड़ा है, 1 किलो चले जाओ आप, मजाक में ही बोल दे वो अगर, तो आप तुरंत जाएंगे, चुपचाप जाएंगे, उस जमीन पर खोद कर देखेंगे, कोई देख न ले, चुपके से जाएंगे और तुरंत उस जमीन को खोदना प्रारंभ कर देंगे। परंतु वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि उस जमीन में राम गड़े हुए हैं, तो आप कदापि नहीं जाएंगे, 10 बार बोला जाए तो भी नहीं जाएंगे। संत रोज कहते हैं कि निज में सोना छुपा है, जो बाहरी सोना से भी ज्यादा कीमती है, उसकी खोज करो। वो समस्त प्रकार के सोना की भूख मिटा देगा जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, परंतु आप उसकी खोज नहीं करते हैं। उसकी खोज के अतिरिक्त सब करते हैं, परंतु उसकी खोज नहीं करते हैं। यही अज्ञानता है। इसी कारण से स्वयं में परिवर्तन नहीं होता है, यही इसका मूल कारण है। कोई कह देता ना चलते फिरते कि नहाने से पाप साफ नहीं हो जाते, वो सत्य बात है। कितना भी बाहरी प्रयास कर लो, परिवर्तन नहीं आ सकता है। आंतरिक परिवर्तन ऐसे नहीं आता है। आप काया की बजाय माया की खोज करते हैं, जो मिथ्या स्वरूप है, जो ब्रह्म मात्र है और कुछ भी नहीं है। आप माया और मोह के विषय में मस्त हैं। वेद कहते हैं कि अंत मता सुगता, यानी अंतिम समय जिसकी जैसी धारणा होती है उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहता हूं कि आज से ही, अभी से अंदर में झांकना प्रारंभ कर दियो। जो अंदर में झांकता है वही स्वयं को भी जानता है, उस परमात्मा को भी जानता है। वही विवेकी साधक होता है और यही सत्य है। जो विवेकी साधक है वो इस बात को भली भांति जानते हैं। इसके अलावा जगत में और कुछ भी सत्य नहीं है। जब तक आप निज में नहीं झांकेंगे, आपको वास्तविकता का कभी पता नहीं चलेगा। इस संसार का सार क्या है, जब अंदर में झांकेंगे तभी मिलेगा, उससे पूर्वत नहीं मिल सकता है। आप कितने भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो। जो मानुष अंदर में झांकता है वास्तव में सच्चाई को वही जानता है, वही निज को भी पहचानता है। और जब तक आपको निज की पहचान नहीं होगी, आप परमात्मा को भी नहीं पहचानेंगे, परमात्मा की नहीं प्राप्ति होगी, उस परम विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। स्वयं को जानना परम आवश्यक होता है। तो जो साधक इस प्रयास में लगे हैं उन्हें मेरा साधुवाद है। जो नहीं लगे हैं उन्हें आज से लग जाना चाहिए। कितने भी भजन पूजन पाठ कर लो, आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अंदर की यात्राएं नहीं करेंगे, साधनाएं नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, आंतरिक ध्यान नहीं लगाएंगे, आंतरिक यात्राएं नहीं करेंगे, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परम तत्व को छोड़िए, प्रथमवत का आपका प्रयास यही होना चाहिए कि हमें अपने आप को जानना है, निज की खोज करना है। निज की खोज करना ही परम पिता को पाना होता है, ये यथार्थ है। गुरुदेव दयालु।